दोस्तों, आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की पावर देता है। जब आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ बनाने की ताकत मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रामपुर गांव में सूरज निकल चुका था और एक नए दिन की शुरुआत हो गई थी। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। उसी गांव के एक छोटे से घर में रामन और उसकी पत्नी कविता सुबह सुबह अपने काम में जुटे हुए थे। सुनिए, आज कढ़ी का स्वाद पहले से भी बेहतर बना है। बस भगवान करे आज दुकान पर भीड़ अच्छी हो। हाँ कविता, तुम्हारी मेहनत और मेरी ईमानदारी, यही तो हमारी असली पंजी है। बस रमन फिर अपनी रेहड़ी लेकर गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है और उसकी रेहड़ी पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और कढ़ी चावल खाने लगते हैं। रमन के हाथ के कढ़ी चावल बहुत ही मजेदार थे। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर का एक बड़ा ढाबा था और वो गुस्से से रामन की रेहड़ी को देख रहा था। फिर उसने अपने दोनों नौकरों को बुलाया और कहने लगा, तुम दोनों जाओ और इस गरीब को यहां से भगाओ और कहना कि ठाकुर साहब ने यहां रेहड़ी लगाने से मना। फिर ठाकुर के गुंडों को देखकर सब लोग वहां से डर कर भाग गए। रामन हैरान था। एक गुंडा रामन से कहता है, अबे गरीब, चल यहां से भाग। फिर रामन रोता हुआ घर वापस आता है और रोने लगता है। वो अपनी पत्नी कविता को सारी कहानी सुनाता है। कविता रामन से कहती है, सुनिए जी, कोई बात नहीं, हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे। एक दिन हमें इसकी मेहनत का जरूर सिला। फिर रमन अगले दिन अपनी रेहड़ी को लेकर एक बरगद के पेड़ के नीचे कढ़ी चावल लगाता है और सब लोग मजे से खाते हैं। लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसे देखकर रमन हैरान था। रमन इस तेज बारिश में खड़ा था कि अचानक एक अमीर आदमी रमन के कढ़ी चावल देखकर आता है और रमन से कहता है, भाई, इस तेज बारिश में कुछ गर्मा गर्म खिला दो, भूख बहुत लगी है। रमन उसको कढ़ी चावल खिलाता है। वो अमीर आदमी कढ़ी चावल खाने के बाद रमन की तारीफ करता है और रमन से कहता है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, इससे कोई एक दुकान खरीद लेना। रामन बहुत खुश था। फिर रामन दौड़ा हुआ घर आता है और अपनी पत्नी कविता को सारी कहानी बताता है। मैंने बोला था ना कि एक दिन हमें इस काम का सिला जरूर मिलेगा। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, रामन और उसकी पत्नी कविता दोनों दुकान खरीदने के लिए शहर की तरफ निकाल पड़ते हैं। और रामन और कविता जैसे ही शहर पहुंचते हैं तो एक दुकान को देखकर उसके मालिक की तरफ चल पड़ते हैं। इस दुकान का मालिक उन्हें 2 लाख में दुकान बेच देता है और वहां से चला जाता है। अब रामन और कविता दोनों बहुत खुश थे। अब रमान की दुकान पर फिर से बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगती है। अब रमान बहुत खुश था। अब रमान गांव का एक अमीर इंसान बन गया था और उसने एक गाड़ी भी खरीद ली थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जो हासिल हो उसमें खुश रहना चाहिए।